स्टूडेंट्स वेलकम टू विराज क्लासेज। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी कि किस तरीके से अगर बॉर्न बाय लिखा हो और पेड बाय लिखा हो फर्म और पार्टनर के लिए तो आप किसको डेबिट कर दे। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ उसको कि अगर बॉर्न बाय पार्टनर हो तब आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। और अगर बॉर्न बाय आपका फर्म है तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट करना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि जो बॉर्न बाय लिखा हो उसकी प्लेस पे आपको वहाँ पे दिखाई दे सकता है कि बिहाफ ऑफ भी वहाँ पे लिखा हो सकता है या बियर भी वहाँ पे लिखा सकता है, बियर बाय। तो उसका मतलब एक ही है। आप देखते हैं जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे अलग अलग जो आपको कंडीशन दी होती है, जो ट्रांजेक्शन दिए होते हैं उनको किस तरीके से आप रिकॉर्ड करते हो। उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, वो आपको याद में रखनी है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते हैं उसके डेबिट में हम दो चीज़ लिखते हैं जो फर्म से रिलेटेड होती है, या तो वो फर्म का लाइबिलिटी हो या फिर फर्म ने कोई एक्सपेंस किया हो तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आता है। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। तो चलिए देखते हैं, आप हमारे को एग्जाम्पल लेते हैं वहाँ पे और आपको जनरल एंट्रीज बताता हूँ। उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आपने वो लर्न किया होगा, अच्छे से समझा होगा, तो आपको ज़रूर ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन को। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है उसमें क्या है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹5000 की जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो हमारे कितने हुए हैं, 5000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं। तो मैंने आपको वहाँ पे सबसे पहले एक नोट आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं हो कि वो किसने पे किया है तो आपको ये एज्यूम करना है कि वो फर्म ने वहाँ पे रियलाइजेशन के एक्सपेंस आपको पे किए हैं। तो यहाँ पे क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो एक्सपेंस है वो हमारी फर्म ने किया है। उसके लिए मैंने आपको जनरल एंट्री बताई थी कि रियलाइजेशन अकाउंट आपको डेबिट करना है और टू बैंक या कैश अकाउंट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 5000 का पेमेंट हुआ है तो आप डेबिट किसको करोगे, तो वो फर्म के अकाउंट से जाने वाला है अमाउंट। तो मैंने बोला था कोई भी एक्सपेंस यहाँ पे होगा तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, इसलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे यहाँ पे अगर फर्म करता है तो। यहाँ पे देखिए जो जर्नल एंट्री होगी फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट जो आपका ट्रांजेक्शन है उसके लिए जो जर्नल एंट्री होगी वो जाएगी आपके जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट को आप क्या कर दोगे, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और टू बैंक और कैश होता है। तो यहाँ पे क्योंकि सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बैंक अकाउंट के थ्रू ही होते हैं, वहाँ पे कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आप कर दोगे टू बैंक अकाउंट और जो आपका अमाउंट है 5000, तो ये 5000 आ जाएगा यहाँ पे आपके डेबिट में और इसी तरीके से 5000 आ जाएगा आपके क्रेडिट साइड में। तो ये फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन आपके कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से देखिए आपका जो सेकंड वाला है उसमें क्या है, जो सेकंड वाला है वो देखिए आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹8000 वर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹8000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स। तो यहाँ पे ये बताया कि ये जो रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए हैं वो हमारे पार्टनर हैं, मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने उसका पेमेंट किया है। तो मैंने आपको बोला था जब पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करता है तो हम पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो आपका डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड वाला आपका ट्रांजेक्शन है उसकी जनरल एंट्री आप कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो ये हो जाएगा आपके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और क्योंकि वहाँ पे पार्टनर ने बोला है भाई मैं दूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंस को, तो हम क्या करेंगे उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। उसका नाम क्या है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट और अमाउंट है हमारा 8000 है। तो आप रिकॉर्ड कर दोगे यहाँ पे 8000 से डेबिट रियलाइजेशन और 8000 से क्रेडिट आपका जो पार्टनर है उसका अकाउंट। उसके बाद में नंबर थर्ड देखिए आप, थर्ड में हमारे पास में कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 10000 के हैं वो। इससे पहले मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपके लिए। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10000 है वर पेड बाय द फर्म, यानी ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है जो वो किसने पे किए, पेड बाय द फर्म। हमने बोला था पेड बाय द फर्म होता है तो कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट होता है, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा यहाँ पे। उसके बाद में देखिए
ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है यहाँ पे बॉर्न बाय पार्टनर, बिहाफ ऑफ पार्टनर या बियर बाय पार्टनर, तो वहाँ पे एक ही मतलब है यहाँ पे, तो यानी बॉर्न बाय पार्टनर हो गया ये एक तरीके से। तो बिहाफ ऑफ अ पार्टनर की तरफ से वहाँ पे फर्म ने पे किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो आपका डेबिट हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो लायबिलिटी थी वो पार्टनर की थी, लेकिन वहाँ पे फर्म वहाँ पे कर रहा है, तो जो पार्टनर है उससे फर्म पैसा लेगी, इसलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को वो डेबिट कर देगी। आप ऐसे भी समझ सकते हो, और मैंने जो तरीका बताया था उससे भी आप समझ सकते हो कि बिहाफ ऑफ बियर बाय या फिर आपका बॉर्न बाय होता है, तो जिसका भी नाम होता है वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे पार्टनर है उसके आगे, इसलिए पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो पार्टनर का कोई भी नाम नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो थर्ड वाला हमारा जर्नल एंट्री है वो जाएगा आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा आपके यहाँ पे देखिए पेड बाय द फर्म। तो पे किसने किया है? फर्म ने किया है, इसलिए क्या हो जाएगा? टू बैंक, जैसा कि मैंने आपको समझाया था पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टू बैंक। तो ये बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट आ जाएगा हमारा जो भी यहाँ पे अमाउंट है 10,000 है, तो 10,000 आपका आ जाएगा डेबिट में, और 10,000 ही आ जाएगा आपका क्रेडिट में। तो इस तरीके से थर्ड वाला ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन की तरफ। तो फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में देखिए आप, फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेज ₹15,000 वर पेड बाय द फर्म। तो वापस से देखिए पेड बाय क्या है? फर्म है, यानी टू बैंक अकाउंट। फर्म अगर पे कर रही है तो उसके बाद में आगे क्या है कि पार्टनर एक्स हैज़ टू बियर दीज एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे लिखा है कि जो पार्टनर एक्स है वो यहाँ पे बियर करने वाला है किसको? सारे एक्सपेंसेस को। तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने बोला था बिहाफ ऑफ या फिर बियर, तो वो एक ही बात है। तो यहाँ पे पार्टनर एक्स बियर कर रहा है, तो जो पार्टनर एक्स बियर कर रहा है तो इसका अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। और पेमेंट कौन कर रहा है? आपका फर्म पे कर रहा है, इसलिए फर्म का अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पार्टनर एक्स है उसको वो बियर करना था, लेकिन फर्म ने वहाँ पे पेमेंट किया है, तो लायबिलिटी हमारे पार्टनर का था लेकिन फर्म ने पे किया, तो वो पार्टनर के अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से पैसा ले लेगा फर्म, इसलिए पार्टनर के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और पैसा जाएगा फर्म के अकाउंट से, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फोर्थ। देखिए तो फोर्थ वाला जनरल एंट्री हो जाएगा आपका एक्स है, यहाँ पे नेम नहीं था इसलिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था, यहाँ पे नेम गिवन है इस वजह से हो जाएगा आपका एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा आपका बैंक, क्योंकि जो आपका फर्म है वो आपका पे कर रहा है अमाउंट, तो वो पे कर रहा है 15,000 का, तो 15,000 आपके हो जाएगा एक्सेस कैपिटल अकाउंट में। इसी तरीके से क्रेडिट हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट से वो अमाउंट चला जाएगा फर्म के से। उसके बाद में आते हैं हम फिफ्थ वाले ट्रांजेक्शन पे। तो फिफ्थ वाले ट्रांजेक्शन में देखिए आप, फिफ्थ वाले में क्या है? नंबर 5 है रियलाइजेशन एक्सपेंसेज ₹20,000 वर पेड बाय द फर्म, ₹8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। तो यहाँ पे देखिए आप, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है हमारे 20,000 के और पेड बाय फर्म है ये, तो पेड बाय फर्म। उसके बाद में देखिए आप, ₹8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस टू मारुति पार्टनर। तो जो 20,000 के आपके रियलाइजेशन के एक्सपेंसेज हैं वो फर्म ने पे किए यहाँ पे, यानी टू बैंक हो जाएगा आपका 20,000 से, और जो 8,000 है वो बॉर्न किए हैं फर्म ने, यानी रियलाइजेशन 8,000 से डेबिट हो जाएगा, और जो बैलेंस है वो आपका मारुति ने किया है। तो 8,000 अगर 20,000 में से फर्म ने किया है तो बाकी का जो 12,000 है वो आपका मारुति ने बॉर्न किया है। तो यहाँ पे देखिए कि जो बॉर्न करता है वो डेबिट हो जाता है, तो बॉर्न बाय द फर्म कितना? 8,000। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका कितने से? 8,000 से। तो 8,000 का वहाँ पे फर्म ने बॉर्न किया, उसके बाद में बोला कि जो बैलेंस बचेगा, यानी जो 20,000 था उसमें से जो बैलेंस बचेगा यानी 12,000 का, वो मारुति ने बॉर्न किया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बॉर्न करता है वो आपका
डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप मारुतिज है और मारुतिज कैपिटल अकाउंट आप क्या कर दोगे, यहाँ पे डेबिट कर दोगे कितने अमाउंट से, 12,000 से। उसके बाद में पेड बाय द फर्म, तो 20,000 पे किसने किया आपका, फर्म ने। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टू बैंक। तो मैंने बोला था आपका जब फर्म पे करता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, और अगर पार्टनर पे करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 5। अभी देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 6 से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। दोस्तों अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।